कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रोनाल्ड। तो दोस्तों आज मैं आपको दो पीपीसी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा बहुत फेमिलियर है, अगर जो भी मतलब एक्सपीरियंस सेलर्स है तो ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, पर काफ़ी लोगों को ये स्ट्रैटेजीज पता नहीं है, स्पेशली बिगिनर्स को। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इससे आपका ये कॉस्ट आप लो कर सकते हैं और आपका रैंक जो सेल्स रैंक है वो इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब बेसिकली फर्स्ट पेज पे आप रैंक कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को। तो बेसिकली जो भी बिगिनर्स नया प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं तो ये स्ट्रैटेजीज आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो जैसे मैंने पहले कहा, कई सारे लोगों को ये स्ट्रैटेजीज पता नहीं है, स्पेशली बिगिनर्स को। तो इस वीडियो से आप जान सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप मतलब देख देख कर आप अपने प्रोडक्ट पे आप ये दो पर्टिकुलर कैंपेन्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पीपीसी कैंपेन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपको पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सेंटर्ड कैंडल्स टाइप किया है। तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त मुझे मतलब इस प्रोडक्ट को ढूंढ निकाला, तो काफ़ी अच्छा था। मतलब जो भी इसका अपॉर्चुनिटी था, सेल्स अच्छा है और रिव्यूज़ मतलब कम रिव्यूज़ के साथ बेसिकली अच्छा कर रहे हैं। और इसमें मार्जिन ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर जो लोग सेल करते हैं वो मैन्युफैक्चरर खुद है, मतलब होममेड प्रोडक्ट है। तो आपको इस प्रोडक्ट को अगर करना है, बेसिकली आपको ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। लिटरली यूट्यूब से आप सीख सकते हैं किस तरह सेंटेड कैंडल्स बना सकते हैं। और कोई पर्टिकुलर ब्रांड डोमिनेशन और ब्रांड रिकग्निशन नहीं है, बेसिकली क्वालिटी और कितना अच्छा आप लिस्टिंग करते हैं, किस तरह आप रैंक करते हैं, तो उस पर डिपेंड होता है। प्राइसिंग मतलब अच्छा है, पर आप अगर अच्छा स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम कस्टमर्स है। तो जो भी हो, मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा था। जब आप कोई भी कीवर्ड आप टाइप करते हैं अमेजोन पर, तो आपको पहला मतलब जो 4 प्रोडक्ट दिखता है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है। तो बेसिकली ये पीपीसी है। अगर इनके लिस्टिंग को क्लिक करता हूँ तो वो कुछ अमाउंट मतलब उनको पे करना पड़ेगा, तो इस पर्टिकुलर सेलर को। तो वो है पीपीसी, मतलब पे पर क्लिक। तो मैंने उसके ऊपर कई सारा वीडियोस बनाया है, तो उसका ही 2 स्ट्रैटेजीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 2 पर्टिकुलर कैंपेन्स। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ कैंपेन बिल्डर में है। तो यहाँ कैंपेन बिल्डर में है, तो यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप कुछ भी नेम देख सकते हैं। मैं मेरा ही नेम देता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल का नेम देता हूँ एक्चुअली, ताकि आपको भी याद रहे। और यहाँ से आपको आपके जो भी प्रोडक्ट है वो उसको ऐड करना है। आपको उसका एसएन टाइप करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर सेलर अकाउंट हम मैनेज करते हैं दूसरे सेलर अकाउंट का एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, तो डन फॉर सर्विस के लिए। तो इसमें पर्टिकुलरली हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ ऑटोमेटिक कैंपेन मतलब सिंपल है दोस्तों, मतलब अमेजोन खुद आपके प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड चूज करते हैं। तो ऑटोमेटिक कैंपेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऑटोमेटिक कैंपेन में थोड़ा ज़्यादा स्पेंड होता है, पर फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑटोमेटिक कैंपेन अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपके प्रोडक्ट दूसरों प्रोडक्ट के अंदर जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन रहता है वहाँ नहीं दिखता है, और अलग अलग मार्केट प्लेस, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके प्रोडक्ट नहीं दिखता है। तो इसलिए ऑटोमेटिक कैंपेन हमेशा रन करना ही चाहिए। इनिशियली थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करते हैं, पर जब आपके प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक हो जाएगा तो इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर कैंपेन का जो कॉस्ट है, ए कॉस्ट, वो रिड्यूस हो सके। तो यहाँ ऑटोमेटिक कैंपेन सेलेक्ट करना है। यहाँ डिफॉल्ट बिल्ड आप से दे सकते हैं, 3 रुपीज़ बता रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और उसके बाद नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, तो इसको भी आपको मतलब हमारे पास अभी इनपुट नहीं है यहाँ डालने के लिए। और उसके बाद कैंपेन्स, तो यहाँ डायनामिक बिट्स अप एंड डाउन ये दोनों सेलेक्ट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ एडजस्ट बिट्स बाय प्लेसमेंट, तो यहाँ आपको 20%, यहाँ प्रोडक्ट पेजेस में 20%, तो इतना मतलब 20% थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। मतलब हमारा बिड मतलब यहाँ हम देख सकते हैं 7 रुपीज़ तक जा सकते हैं, पर टॉप ऑफ द सर्च पेज, मतलब सर्च पेज के फर्स्ट पेज में हमारा प्रोडक्ट रैंक होता है। और हमने बिड यहाँ 20% था एक्चुअली। ओके, तो प्रोडक्ट पेजेस ये भी हम देख सकते हैं। एग्जांपल, अगर ये 3 बिड विल बी 3.6 बिड फॉर रिप्लेसमेंट, डायनामिक बिड कुड इंक्रीज अप टू 5 रुपीज। मतलब हाँ, हमारा रिजल्ट्स के हिसाब से खुद ऑटोमेटिकली वो मतलब बिड इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो उससे हमारा मतलब जो भी हमारा मेन गोल है स्टार्टिंग में जो रैंक करने का, वो लगे रहता है। और बजट, तो बजट में यूजुअली स्टार्टिंग में अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, मैं ज़्यादा रन करना मतलब ज़्यादा रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि हमको दिखाना है कि हम इतना स्पेंड करने के लिए रेडी है। उतना मतलब ऐसे नहीं है कि अगर मैंने यहाँ 1000 डाला
तो ऐसा नहीं है कि 1000 रुपीज़ मतलब दिन में, एक दिन में मतलब रेगुलरली वो उतना ही मतलब स्पेंड होता है, आपको उतना ही पे करना है, उस तरह नहीं है। तो जितना लोग क्लिक करते हैं उतना मतलब जितना अमाउंट बनता है उतना ही आपको पे करना है, और ऑब्वियसली उतना सेल्स भी आप जनरेट करते हैं। और इनिशियली आपको याद रखना है सेल्स वेलोसिटी मैच करना है प्रोडक्ट रैंक करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है। इसमें बेसिकली आपको यहाँ 20% और जो सजेस्टेड बिड है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा अगर मैं यूजुअली अगर मतलब जब प्रोडक्ट ऐड करने के वक्त यहाँ जो डिफॉल्ट बिड थोड़ा ज्यादा होता है तो उसको थोड़ा कम करना पसंद करता हूँ। यहाँ थोड़ा कम ही था क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है, तो इसलिए मैंने वैसा ही छोड़ा। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल 15 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ रख सकते हैं आप, क्योंकि वैसे भी हम डिफॉल्ट बिड अप एंड डाउन रखे हैं, और वो भी 20% टॉप ऑफ द सर्च पेज। तो इस तरह ये एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है बिगिनिंग में। ये पर्टिकुलर कैंपेन जब आप ऑटोमेटिक कैंपेन रन करते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, ये आपको ये कैंपेन यूज करना है। और याद रखना है आपको कैंपेन्स रन करने से पहले एटलीस्ट 4 to 5 रिव्यूज रहना चाहिए आपके प्रोडक्ट पे, तभी आप कैंपेन्स रन कर सकते हैं। वरना लोग क्लिक करेंगे और परचेज नहीं करेंगे, आपका खामों का स्पेंड होता रहेगा और आपका कन्वर्जन रेट भी पुअर होता है। तो इसीलिए रिव्यूज होने के बाद ही ये पर्टिकुलर कैंपेन आपको रन करना है, वो है ऑटोमेटिक कैंपेन। तो सेकेंड स्ट्रैटेजी है, तो ये तक पहला स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल लगता है पर बहुत ही इफेक्टिव है, तो आपको यूज करना ही चाहिए। और एक चीज है दोस्तों, मतलब ये जब ये कैंपेन आप रन करते हैं तो 15 डेज तक आपको मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, बिल्कुल मतलब चेंजेस ही नहीं करना है। कई सारे बिगिनर्स क्या करते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा स्पेंड ज्यादा होता रहता है तो मतलब चेंजेस करना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपको एक्यूरेटली मतलब डाटा नहीं मिलेगा। तो मैं एटलीस्ट 15 डेज तक मतलब ऐसा ही रखना रेकमेंड करता हूँ, और मैं खुद वैसा ही करता हूँ। उसके बाद आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कौन सा आपका प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स है, कौन सा इररिलेवेंट कीवर्ड्स है जहां पर आपका ज्यादा स्पेंड हो रहा है, वो निकाल के आप मतलब यहाँ नेगेटिव कैंपेन्स में, नेगेटिव टारगेटिंग में डाल सकते हैं। यहाँ डालकर ऐड कीवर्ड पे क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर कैंपेन, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो इररिलेवेंट था आपके प्रोडक्ट के लिए, वहाँ मतलब ऑप्टिमाइज कर देंगे अमेजॉन ऑटोमेटिक कैंपेन में। और जो भी आपका प्रॉफिटेबल कीवर्ड है उसको यूज करके आप सेपरेटली एक मैनुअल कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, और भी आगे जाकर मतलब कुछ वीडियोस में डालूंगा यूट्यूब पर मैनुअल कैंपेन के ऊपर। तो उस तरह मतलब आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ये पर्टिकुलर कैंपेन को। तो ये बहुत ही इफेक्टिव कैंपेन है। और सेकेंड स्ट्रैटेजी अगर मैं कहूँ तो सपोज मैंने यहाँ सेंटेड कैंडल्स टाइप किया था, तो इसमें से सपोज हमको एक प्रोडक्ट हमको कंसिडर करना है, मैं एक प्रोडक्ट को कंसिडर करता हूँ, तो इसके लिए मैं टूल इस्तेमाल करूंगा हीलियम 10। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए जैसे मैंने पहले कहा मैं हीलियम 10 इस्तेमाल करता हूँ। तो हमको कोई भी एक प्रोडक्ट हमको कंसिडर करना है, तो सपोज मैं अगर ये प्रोडक्ट को कंसिडर करता हूँ, ये हमारा प्रोडक्ट है समझ लीजिए। तो इसको क्लिक करके हमको रन सेरिब्रो पे क्लिक करना है। सेरिब्रो मतलब एक कीवर्ड सर्च टूल है जो हीलियम 10 के अंदर आता है। तो इससे हमारा जितना भी मतलब कीवर्ड्स है वो मतलब हमको पता चलेगा जहां पर हम रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 731 फिल्टर्ड कीवर्ड्स है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको कई सारा फिल्टर्स दिखेगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑर्गेनिक रैंक, तो यहाँ पर आपको 20 डालना है, क्योंकि अगर 20 प्रोडक्ट्स और उसके बाद 40 प्रोडक्ट्स मतलब सेकेंड पेज पे जो भी कीवर्ड्स के लिए हम सेकेंड पेज पे रैंक कर रहे हैं वो हमको पता चलेगा, वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स हमको पता चलेगा। तो उस कीवर्ड्स पे हम आसानी से थोड़ा ज्यादा बिड करके सेल्स इंक्रीज करके हम फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं जहां पर हम मिस आउट कर रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स हम जान सकते हैं इस पर्टिकुलर मेथड से और इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से। मैक्सिमम 40 डालता हूं और यहाँ अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है। कोई भी फिल्टर्स यहाँ टच करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 67 कीवर्ड्स को फिल्टर हुआ है। तो यहाँ जितना भी कीवर्ड्स है हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉर्ट करता हूँ सर्च वॉल्यूम पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4000, 1000। तो एक सॉर्टेड मतलब जितना भी कीवर्ड्स है वो हमको पता चला। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ आपको ऑर्गेनिक रैंक देखना है। आप देख सकते हैं 30, 29। तो हमको हमारा मेन गोल क्या है कि 20 के अंदर हमको पुश करना है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। मतलब ये पर्टिकुलर कीवर्ड पे हम सेकंड पेज पे रैंक कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेज पे आने के लिए ये 20 से कम होना चाहिए। तो ये सारा कीवर्ड्स मैं एक्सपोर्ट करता हूँ और इसको इस्तेमाल करके एक सेपरेट मैनुअल कैंपेन क्रिएट करता हूँ। तो एक्सपोर्ट, तो यहाँ फ्रैंकेनस्टाइन पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं इजीली कॉपी कर सकूँ। आप चाहे तो एक्सेल में भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड्स है, तो मैं बेसिकली 20 कीवर्ड्स लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मतलब सर्च वॉल्यूम के हिसाब से मैंने डिसाइड ये किया था। तो उसको कॉपी करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने सर्च वॉल्यूम पे सॉर्ट किया था। बेसिकली जो भी मतलब एक 200 से ऊपर है तो उसको मैंने सेलेक्ट किया है वो कि पर्टिकुलर, तो 200 के सर्च वॉल्यूम के ऊपर है तो उसको मैंने सेलेक्ट किया है, और उससे मैं एक सेपरेट मैनुअल कैंपेन क्रिएट करूंगा। फिर से कैंपेन पे आना है। यहाँ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, यहाँ फिर से ऐड ग्रुप नेम मैं ई-कॉम ज्ञान ही देता हूँ, और उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट्स ऐड करना है आपको। और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैनुअल टारगेटिंग, जैसे मैंने पहले कहा मैनुअल का टारगेटिंग में आप खुद आपका कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए हमेशा मैनुअल कैंपेन में थोड़ा स्पेंड ज़्यादा होता है, ज़्यादा कंट्रोल रहता है आपको। और यहाँ कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग अलग है, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम टारगेट कर सकते हैं, पर यहाँ हम कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ हमको कीवर्ड टारगेटिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कीवर्ड टारगेटिंग में आपको एंटर लिस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको सिर्फ एग्जैक्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट कीवर्ड्स है जहाँ पर हम रैंक करना चाहते हैं, जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट मतलब स्लाइटली सेकंड पेज पे दिख रहा है तो हम फर्स्ट पेज पे रैंक करना चाहते हैं। तो यहाँ और उसके बाद यहाँ सजेस्टेड बिड ही रहना देना है, और यहाँ ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक करना है, और यहाँ चूज ए बिड सजेस्टेड बिड जो है एक्चुअली उसको ही मैंने सेलेक्ट किया है। और देख सकते हैं आगे जाकर आप पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए किस तरह उसका रिजल्ट के हिसाब से आप बिड एडजस्ट कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए वो रहने देते हैं। और उसके बाद नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, और यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली मतलब डाउन ओनली, क्योंकि हमारा मतलब मैनुअल कैंपेन हम रन कर रहे हैं तो स्पेंड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए डायनामिक बिट्स डाउन ओनली सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ कैंपेन नेम आप देख सकते हैं, और स्टार्ट टाइम एंड टाइम, और अगेन डेली बजट मैं यहाँ कुछ 700 देना चाहता हूँ। कई सारे लोग मतलब डेली बजट मतलब डरते हैं कि उतना स्पेंड होगा दिन में। ऑब्वियसली प्राइवेट लेबलिंग प्रोडक्ट के हिसाब से मैं यहाँ दे रहा हूँ। प्राइवेट लेबलिंग में हम ऐसा प्रोडक्ट पिक करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करके जो हाई डिमांड लो कंपटीशन है और अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और यूजुअली हम प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा। तो वो पर्टिकुलर नोशन लेकर मैंने यहाँ मैंने बजट से सेट किया है। ऑब्वियसली आपको बता रहेगा। तो ये पर्टिकुलर कैंपेन मतलब ये कैंपेन हम मतलब एक पर्टिकुलर रैंकिंग कैंपेन भी हम कह सकते हैं। तो हम बेसिकली हम उस कीवर्ड हमको टारगेट कर रहे हैं जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सेकंड पेज पे दिख रहा है, तो स्लाइटली हम उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे हम बिड करके सेल्स लेते हैं, सेल्स वेलोसिटी मैच करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है। तो फर्स्ट पेज पे आने के बाद हमारा ऑर्गेनिक सेल्स इंक्रीज होता है, क्योंकि फर्स्ट पेज में ज़्यादा लोगों को दिखता है हमारा प्रोडक्ट, ऑर्गेनिकली परचेज होने का चांसेस ज़्यादा है कंपेरेटिवली सेकंड पेज के लिए। तो ये बेसिकली सेकंड स्ट्रैटेजी था। और दोस्तों याद रखना है आपको, मतलब पीपीसी स्ट्रैटेजी तभी वर्क होता है जब आपका प्रोडक्ट रिसर्च अच्छा है, जब आपका एक्चुअली प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छा है। कई सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि क्या कुछ पीपीसी कैंपेन्स मतलब सेटअप करके मेरा प्रोडक्ट का रैंक इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्ट का सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस तरह नहीं होगा। आपके कॉम्पिटिटर्स क्या सेल्स कर रहे हैं वही सेल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर। तो इसीलिए प्रोडक्ट रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब आपके प्रोडक्ट अच्छा है तब आप खेल सकते हैं, तब हम ट्रायल एंड एरर प्रोसेस कर सकते हैं पीपीसी से, और अच्छा स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा सेल्स ला सकते हैं कई सारा कीवर्ड्स के लिए, और रैंक भी कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रोडक्ट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज हेल्पफुल होगा। और एक चीज़ क्या है कि मतलब मैं हर बार कहता हूँ कि अमेजोन पर आप ऑर्गेनिक सेल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, अमेजोन पीपीसी सेल्स पे नहीं है। मतलब समय अराउंड 50 to 70% आपको ऑर्गेनिक्स के लिए सेल आना चाहिए, और अराउंड 30 या 40% उस तरह आपको एडवर्टाइजमेंट सेल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं जितना भी प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ मैं एडवर्टाइजमेंट को इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट रैंक हो सके, रैंक कर सकूँ और रैंक मेंटेन कर सके। तो उसके लिए मैं पीपीसी इस्तेमाल करता हूँ। तो आपको भी वो पर्टिकुलर थिंग आपको माइंड में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर बार सेल्स के लिए आपको पीपीसी रन करना पड़े, तो उस तरह नहीं रहना चाहिए। पर ऑब्वियसली ऑटोमेटिक कैंपेन और मैनुअल कैंपेन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमेशा के लिए रन करना चाहिए।
पर बेसिकली स्टार्टिंग में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा स्पेंड करते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट सेल्स वेलोसिटी मैच करे, आपका प्रोडक्ट रैंक हो सके। उसके बाद आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आपका कैंपेन्स का जो एक कॉस्ट है और आपका प्रॉफिट मार्जिन से कम रहे। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी था दोस्तों, मतलब जैसा मैंने पहले कहा थोड़ा फेमिलियर स्ट्रैटेजी है, पर बहुत ही अंडररेटेड है, कई सारे लोग बिगिनर्स को पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। और दोस्तों सारा मेरा रिसोर्सेस मेरा डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं, और मेरा फ्री वर्कशॉप भी है, उसको भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं, कंप्लीट बिगिनर है तो। मुझे सोशल मीडिया में भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।